कल से यहां पर लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के नाम की चर्चा तेज है। दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग का नाम सबसे आगे है। सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा के नाम की भी चर्चा है। कमिश्नर के नाम को लेकर आधिकारिक ऐलान क्योंकि अभी तक नहीं किया गया है। रायपुर के 21 शहरी थाना क्षेत्र कमिश्नरेट में शामिल होंगे। कमिश्नरेट के लिए 37 वरिष्ठ अधिकारियों के पद हैं। रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला कमिश्नरेट से बाहर रखा गया है। तो अब तक पुलिस अधीक्षक प्रणाली के तहत काम हो रहा था, जिससे कई मामलों में मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होती थी, लेकिन अब कमिश्नरी सिस्टम से आगे काम होगा। इसका सीधा सीधा फायदा अब लोगों को होगा। और तो रायपुर में अब पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से नए अंदाज में काम करेगी और नई जो व्यवस्था है वो 23 जनवरी यानी कि कल से ये प्रभावशील हो जाएगी। इससे अपराध नियंत्रण होंगे, कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी नामों को लेकर चर्चा है। रायपुर में बदलेगा पुलिसिंग का पूरी तरीके से चेहरा। तो कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है। अब जो 21 थाने हैं वो सीधे कमिश्नरी सिस्टम के तहत काम करेंगे। तो रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन नाम को लेकर अभी भी चर्चा है कि किसको सौंपी जाएगी कमान। जो नाम है हम आपको बता रहे हैं। कल से ये प्रणाली लागू होगी। रायपुर के जो पहले पुलिस कमिश्नर हैं उनके नाम की चर्चा बहुत तेज हो रही है। दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग का नाम सबसे आगे है। सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा के नाम की भी चर्चा है। कमिश्नर के नाम को लेकर आधिकारिक ऐलान अभी तक क्योंकि नहीं किया गया है। रायपुर के 21 शहरी थाना क्षेत्र कमिश्नरेट में शामिल होंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। और जिस तरीके से अब पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बातचीत की जा रही है, उसको लेकर जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अपराधों पर लगाम लगेगी। पुलिस कमिश्नरी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। सीएम साय ने कहा है कि हम लोगों ने घोषणा की थी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू करेंगे और अब ये 23 जनवरी से लागू होने जा रहा है। आज अधिसूचना आ गई है। सीएम ने कहा अभी रायपुर को लिया गया है। कमिश्नरी प्रणाली के तहत कुल 37 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सरकार ने जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, हम लोगों की घोषणा थी कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी चालू करेंगे और परसों से वो चालू करने जा रहे हैं। आज नोटिफिकेशन हुआ भी होगा। अभी रायपुर को लिया गया है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, अभी पहले पुलिस कमिश्नर के नाम की चर्चा की अगर हम बात करें, कई नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि नामों का भी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हम ये जानेंगे कौन कौन से नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी संभावना ज्यादा है, जिसको पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बिल्कुल, राजधानी रायपुर में लंबे समय से इस बात की चर्चा थी और मांग भी थी कि राजधानी रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए, जिसको लेकर एक कमेटी बनी और उसने अलग अलग राज्यों का अध्ययन किया। जैसे भोपाल में कमिश्नर प्रणाली है, इंदौर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, हैदराबाद, इन जगहों की जो कमिश्नर प्रणाली की वर्किंग स्टाइल का जो है उसका अध्ययन करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि कब होगा। पहले ये चर्चा थी कि 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कर दिया जाएगा। फिर बाद में चर्चा हुई कि 1 जनवरी से होगा, लेकिन बीच में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें निर्णय ये लिया गया कि 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो उसको लेकर कल शाम को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई और उसमें साफ कर दिया गया कि किस तरीके से राजधानी रायपुर की कमिश्नर प्रणाली होगी। उसमें 37 जो वरिष्ठ अधिकारियों के पद जो है रहेंगे, जिसमें एक कमिश्नर होगा, एक अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर होगा, इसके साथ एसपी स्तर के अधिकारी होंगे और जो क्षेत्र डिसाइड किया गया है वो राजधानी रायपुर का ही ये शहरी क्षेत्र है। 21 थाने राजधानी रायपुर के शहरी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। अब इसके बाद लागू जब कल से हो जाएगा तो पुलिस को ये अधिकार मिल जाएंगे। बहुत सारे जो मजिस्ट्रियल पावर हैं वो उनके हाथ में आ जाएंगे। किसी को जिला बदर करना है उसको जो मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता था, वैसा
खुद पुलिस कर पाएगी। इसके साथ लाइसेंस देने के अधिकार की किसी को सुरक्षा के लिए सीधे अगर उनको लाइसेंस देना है, गन लाइसेंस, तो वो भी दे सकेंगे। और ऐसे कई सारे कानून हैं जिसको उन कानूनों के अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे और उनके मातहत जो है उनके अधिकारी उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब बात है कि कल से लागू होना है और कमिश्नर कौन होगा उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसमें अगर देखें तो दुर्ग के जो आईजी हैं वर्तमान में उनको नाम की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सरगुजा रेंज के जो आईजी हैं उनके नाम की चर्चा हो रही है। जैसे आईजी रामगोपाल वर्मा के नाम की चर्चा है कि उन्हें ये कमान सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही आईजी दीपक झा के नाम की भी चर्चा है और इसके पहले भी कुछ चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि जो कार्य क्षेत्र होगा कमिश्नर का वो बहुत ज्यादा व्यापक है नहीं, 21 थाने हैं, तो ऐसे कई सारे आईजी, सीनियर आईजी हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही वजह है कि तमाम बातों को ध्यान में रखकर सामंजस्य बैठा कर हो सकता है कि आज शाम तक ये निर्णय ले लिया जाए कि राजधानी रायपुर का नया कमिश्नर कौन होगा और पहला कमिश्नर कौन होगा। क्योंकि एक सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों की ये है कि जिस तरीके से राजधानी बढ़ रही है और क्राइम बढ़ रहा है उस पे कंट्रोल होना चाहिए और राजधानी की एक छवि जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो कि एक शांत शहर है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बहुत आगे खबरों में बढ़ते हैं। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।